नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज आपके सामने जो हम वीडियो लेके आए हैं उसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख मेलों के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड के संस्कृति से रिलेटेड जो मेले वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं आज कि उत्तराखंड में पूरे जितने भी 13 के 13 ज़िले हैं यहाँ पे कौन कौन से मेले होते हैं, ज़िले वाइज हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए ये वीडियो जो रहेगी आपके उत्तराखंड की, मैंने यहाँ पे आबकारी सिपाही लिखा है, बट उत्तराखंड के आप कोई भी आपके यूके पीसीएस के एग्ज़ाम हो या फिर उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एस कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो आपको उत्तराखंड के संस्कृति कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। मेले आपको पता है जिसको कौतिक भी कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उत्तराखंड जो मेले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनको कौतिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट वाली है, आप लास्ट तक वीडियो को देखिए इसको। और अगर मुझे इस वीडियो को डालने के बाद मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा आगे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कुछ जो वीडियो चाहिए मुझे टॉपिक बताइए कमेंट सेक्शन में, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है और साथ में बाकी जो भी न्यूज़पेपर वगैरह रहता है, करंट अफेयर रहता है, वहाँ पे अपलोड हो जाता है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। ठीक है, अब बताइए, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले यहाँ पे गढ़वाल से हम स्टार्ट करेंगे, गढ़वाल से। ठीक है, तो गढ़वाल के मेले, ठीक है, तो गढ़वाल में पहला डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा उत्तराखंड उत्तरकाशी है। ठीक है, तो उत्तरकाशी जिले में जो मेले होते हैं कौन से होते हैं, पहला आपका बिस्सू मेला, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो देहरादून में बिस्सू मेला होता है। ठीक है, तो यह धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि कौन सा मेला है जो धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका बिस्सू मेला ही है। ठीक है, दूसरा है ये जौनसारी जनजाति द्वारा बैसाख के महीने मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो उत्तरकाशी में भी और साथ में जौनसारी जनजाति देहरादून में है, तो वहाँ पर भी ये जौनसारी जनजाति द्वारा बैसाख महीने में मनाया जाता है। उसके बाद इस पर दिया हुआ है ठीक है, धनुष बाण का युद्ध खेलने वाले को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि धनुष बाण का युद्ध खेलने वालों को क्या कहा जाता है, तो आपको ठोटा कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में जो मेले में जो लोग आए होते हैं लोग, उनको ठोठोरी कहा जाता है, ठोठोरी। ठीक है, अगला मेला है आपका चौरंगी नाथल मेला। ये कहाँ पे लगता है, ये भी आपका उत्तरकाशी में गांजना क्षेत्र जो है वहाँ पे लगता है। ठीक है, अगला है माघ मेला। ये देहरादून में भी लगता है और जौनसर में भी लगता है। ठीक है, जौनसर है देहरादून में एरिया, वहाँ पर ये मेला लगता है। ठीक है, उत्तरकाशी में भी लगता है और देहरादून में भी लगता है। इस मेले में पांडव और रासो नृत्य किया जाता है। आपको पता होगा जो पांडव और रासो नृत्य है वो किस में किया जाता है, माघ मेले में किया जाता है। ठीक है, इस दिन जौनसारी लोग अपने देवता को नदी में स्नान कराते हैं, आपको पता है। और जो वीडियो जौनसार से भी लोग देख रहे होंगे तो वो बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो मेला होता है माघ मेला, इसमें जो जौनसारी लोग हैं अपने देवता को नदी में स्नान कराते हैं। आपको पता होगा उत्तराखंड में ये देखा होगा नवरात्रि वगैरह में होता है कि हर कोई क्या होता है, गंगा जो स्नान होते हैं नदियों में जहाँ तीर्थ वगैरह होते हैं वहाँ पे देवताओं को नहलाया जाता है और 10 दिन की नवरात्रि भी होती है। ठीक है, अगला है यहाँ पे अठूड़ी उत्सव। ठीक है, ये द्यारा में बनता है, आपको पता है द्यारा बुग्याल कहाँ पे है, द्यारा बुग्याल भी आपका उत्तरकाशी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और तो द्यारा जो जगह है वहाँ पे अठूड़ी उत्सव होता है। अब इसमें होता क्या, अठूड़ी उत्सव में यहाँ पे मक्खन व दही की होली के माध्यम से प्रत्येक अगस्त में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका बसंतोत्सव मेला। ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है आपका टिहरी में। अगला है रेणुका देवी मेला, ये आपका उत्तरकाशी में ही। नागराज देवता मेला, ये भी आपका उत्तरकाशी में लगता है। समसू मेला, ये मेले भी हैं बट डिटेल में इनको ऐसे कभी कभी पूछ लेता है कि मैच इन फॉलोइंग में कि A and B दे देगा यहाँ पे, और बोलेगा कि यहाँ पे आपके जिलों के नाम दे देगा और यहाँ पे मेले दे देगा। ठीक है, तो उसमें पूछेगा कि समसू मेला कहाँ लगता है। ठीक है, समसू मेला तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उत्तरकाशी में यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, साथ में कंडक मेला है, बिसौद मेला है, खरसाली मेला है, सैलूक मेला है और हरोड़ी मेला है। ये सभी कहाँ पे लगते हैं, ये लगते हैं आपके उत्तरकाशी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे चमोली के मेलों के बारे में। ठीक है, देखो पहला है यहाँ पे नौठा कौथिक मेला। आप सबको पता है कौथिक क्या होता है, मेले को ही कहा जाता है यहाँ पे। तो आदि बद्री चमोली में ये मेला लगता है, नौठा कौथिक मेला। और इस मेले की जो खासियत है वो क्या है, यहाँ पे यह मेला पांसा युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पांसा युद्ध के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग नौठा कौथिक मेला इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता है जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आगे हम देखेंगे, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जो देवीधुरा में जो आपका रक्षाबंधन के दिन मेला लगता है वो भी पांसा युद्ध के अंत प्रसिद्ध है, जिसको हम क्या कहते हैं, बग्वाल कहते हैं। ठीक है, तो पांसा युद्ध वो कहाँ पे होता है, आपका चंपावत में भी लगता है। अगला है, इसे हिमालय महोत्सव भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से मेले को, ठीक है, नौला कौथिक मेला, जो कौन से मेले को यहाँ पे हिमालय महोत्सव भी कहा जाता है, तो उसको नौला कौथिक मेले को, और ये कहाँ पे लगता है, या ये क्वेश्चन पूछेगा कि
नौला कौथिक जो मेला है जिसको हिमालय महोत्सव भी कहा जाता है, नाम से जाना जाता है, तो वो कहाँ पे लगता है, वो आपका चमोली में लगता है। इसे लठमार मेला भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लठमार मेला कौन सा है, तो नौला कौथिक मेला ही क्या है आपका, लठमार मेला है, जो आपका लगता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगला मेला है यहाँ पे पौराणिक तिमुड़ा मेला, ठीक है, ये लगता है आपका जोशीमठ में। जोशीमठ भी कहाँ है आपका, चमोली में है। और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को संध्या पर, ठीक है, ये मेला कब लगता है, तो जो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले होते हैं तो उससे पूर्व जो भी शनिवार पड़ता है पहला, वहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगला है आपका बोरी मेला, ठीक है, बोरी मेला ये भी आपका बाण चमोली में लगता है। लाटू देवता के कपाट खुलने पर यह मेला लगता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि लाटू देवता के कपाट खुलने पर कौन सा मेला लगता है, तो ये आपका बोरी मेला लगता है। अगला है आपका जाति का मेला, ये आपका पांडुकेश्वर चमोली में ही लगता है। इसे पांडुकेश्वर उत्सव भी कहते हैं, ठीक है, इससे नाम से आपको लग रहा है, तो जाति जो मेला है वो पांडुकेश्वर उत्सव भी इसको कहते हैं। यह प्रत्येक 6 वर्ष के बाद मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पता ही है जो 12 वर्ष में आपका चमोली में ही आपका मेला जो नंदा जात्रा यात्रा होती है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो भी मेले 6 साल में, 4 साल में, 12 साल में लगते हैं, ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका पौराणिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो जाति का मेला पांडुकेश्वर उत्सव जैसे कहते हैं, ये प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाति का मेला कितने, अगर आपने कभी भी आप पढ़ते हो तो आपने अगर किसी कुछ जो आपकी बात दिया होता है, ठीक है, उससे आपने अगर प्रश्न निकालना सीख लिया तो आपने इजीली वहाँ पे क्वेश्चन क्या करेंगे, एग्जाम में आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते पढ़ते क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने का, जैसे पढ़ते हर कोई है, ठीक है, आप जब थ्योरी पढ़ते हैं तो क्या होता है, बहुत बार थ्योरी पढ़ते पढ़ते हम पढ़ते जाते हैं, बस वो दिमाग में घुस रहा है, याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमको पता ही चलता है। बट जब आपने पढ़ते पढ़ते उसके क्वेश्चन निकालना शुरू कर दिया कि इस लाइन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किल होगी या दिमाग जो होगा वो खुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी क्योंकि आपने वो क्वेश्चन फ्रेम किया है सामने ही, तो वो याद हो जाएगी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन बोलेगा कि 6 वर्ष बाद कौन सा मेला बनाया जाता है, तो जाति का मेला या फिर पांडुकेश्वर उत्सव 6 साल में बनता है। और कहाँ पे बनता है, चमोली में। अगला है आपका माता मूर्ति मेला, ये भी आपका बद्रीनाथ परिसर में मनाया जाता है। अगला है हरियालीपुरा मेला, ये नौटी गांव कर्णप्रयाग में बनता है। नंदा को ध्यानी मानकर उसकी पूजा की जाती है, ठीक है, जो नंदा देवी होती हैं उनको ध्यानी मानकर इसकी पूजा की जाती है। हरियालीपुरा मेला नौटी गांव में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है काश्तकार मेला, ये ग्वालदम में लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा कि काश्तकार मेला कहाँ लगता है, तो ग्वालदम में लगता है। अगला है आपका गौचर मेला, इस मेले की शुरुआत 1943 में तत्कालीन कमिश्नर बर्डेंडी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोचर मेले के बारे में, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि गोचर मेला कहाँ लगता है, तो ये चमोली में लगता है। और इस मेले की शुरुआत कब हुई थी, तो इस मेले की शुरुआत 1943 में हुई थी। और तत्कालीन किस कमिश्नर के द्वारा इसको शुरू करवाया गया था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बर्डेंडी जो गवर्नर कमिश्नर थे उनके द्वारा इसको गोचर मेले को शुरू किया गया था 1948 में, सॉरी 1943 में, सॉरी, ठीक है। यह मेला प्रतिवर्ष 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा मेला है उत्तराखंड का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है, तो वो आपका गोचर मेला है, ठीक है। अगला है आपका अनुसुईया मेला, ये आपका गोपेश्वर में लगता है। अगला है श्री लक्ष्मी नारायण पर्यटन विकास मेला, ये आपका किमोली में लगता है, चमोली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लक्ष्मी नारायण पर्यटन विकास मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है, तो आपका चमोली में किया जाता है। घरेदा बिखौती, ये गैरसैंण में होता लगता है आपका। कुलसारी मेला थराली में लगता है। महामृत्युंजय मेला ये आपका सिमली नारायण बगड़ में लगता है, ये भी चमोली में लगता है, ठीक है। गुड़ाऊँ मेला ये माणा गांव, हमको पता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो माणा गांव है इसको अभी सरकार के द्वारा, पहले इसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब क्या कर दिया गया, इसको भारत का पहले गांव की संज्ञा दे दी गई है, ठीक है, पहला गांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, जो करंट अफेयर है उसके अकॉर्डिंग। अगला है आपका कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला, ये भी आपका ग्वालदम में लगता है। उमा कृष्ण महोत्सव कर्णप्रयाग में। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको डिटेल में यहाँ पे कर लूँगा डिस्कस, बाकी हम एक एक बार सबको देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्या करते हैं बन सकता है, ठीक है। तो एक बार अगर ऐसे हम गो थ्रू कर लेंगे तो एग्जाम में क्या पता है क्वेश्चन क्लिक हो जाए। शहीद भवानी दत्त जोशी मेला, ठीक है, ये भी आपका चमोली में लगता है। बंड विकास मेला ये लोक कलाओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध मेला है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोक कलाओं के लिए लोक कलाओं के संरक्षण के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो ये है आपका बंड विकास मेला। और कहाँ पे लगता है आपका, ये लगता है आपका चमोली में, ठीक है। अब चमोली में कहाँ पे लगता है ये कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई चमोली से वीडियो देख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बसंत बुरांस मेला। अगला है रूपकुंड महोत्सव मेला। फिर है कालीकाट मेला, जुगात उत्सव, बेरीतोक उत्सव, पैनखंडा मेला, गौरजा देवी मेला, ठीक है। साथ में पनाई मेला। पनाई मेला कहाँ पे लगता है, ये आपका लगता है गोचर में। अगला है आपका तिमुड़िया मेला, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले ये मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है जो हमारे अब यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे हो गए उत्तरकाशी और चमोली।
इंपॉर्टेंट मेले उसके। अब है हमारे देहरादून के मेले, ठीक है। देखिए नुणाई मेला ये कहाँ पे लगता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नुणाई मेला ये जौनसार जनजाति में श्रावण के पहले महीने में पशु चारकों द्वारा आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून में जो जौनसार क्षेत्र है वहाँ पे नुणाई मेला लगता है। ये जौनसार मेला, ये जो नुणाई मेला है जौनसार जनजाति द्वारा श्रावण महीने के पशु चारकों द्वारा, ठीक है, जो पशु चारक होते हैं वहाँ के, उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें मीठा रोट बनाया जाता है जिसे सिरवा कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिरवा क्या है। तो ये क्या है, एक ये जो है इससे मीठा रोट बनाया जाता है। मीठा रोट होता है। अब रोट क्या होता है ये मुझे नहीं पता है, अगर जौनसार से कोई वीडियो बताइएगा कि ये कैसे बनता है, क्या होता है ये, ठीक है। तो इसे सिरवा कहते हैं। लखड़वाल मेला ये दशहरा मेला भी कहते हैं इसको, ठीक है। दशहरे में लगता है लखड़वाल मेला, ये भी आपका देहरादून में लगता है, जौनसार क्षेत्र में। झंडा मेला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झंडा मेला आपका देहरादून में लगता है। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि झंडा मेला कहाँ लगता है। तो 1676 में जब गुरु रामराय के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष, जो गुरु रामराय का जन्मदिन था उस दिन प्रतिवर्ष इस मेले को आयोजन किया जाता है, ठीक है, इनके जन्मदिन पर। अगला आपका टपकेश्वर मेला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टपकेश्वर मेला है ये आपका टपकेश्वर जो मंदिर है, ठीक है, देवधार नदी के किनारे पे देहरादून में ही पड़ता है ये भी आपका। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंट में क्या हुआ था, जो G20 की मीटिंग हुई थी आपकी, वहाँ पर जो टपकेश्वर मंदिर है उसकी जो जो जितने भी आपके जो अध्यक्ष वगैरह आए थे हर देश के, ठीक है, जो डेलीगेट आए थे, उनको जो बुक दी गई थी, ठीक है, उन अतिथियों को, तो उसके कवर पेज पे आपका जो टपकेश्वर मंदिर है उसकी फोटो लगी हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन सकता है। यह मेला प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन देवधार नदी के किनारे उस गुफा में आयोजित किया जाता है जिसमें शिवलिंग के ऊपर स्वतः जल टपकता है। जो शिवलिंग है वहाँ पे उस पर जो जल टपकता है, इसलिए इसका नाम टपकेश्वर मंदिर रखा गया है, ठीक है। और मेला भी इसी के नाम है, टपकेश्वर मेला होता है। और लगता कहाँ है, टपकेश्वर मंदिर में ही लगता है देहरादून में, ठीक है। अगला हमारा वीर केसरी मेला 3 मई रामताल गार्डन में लगता है, 3 मई को। महासुदेव जागरण वर्ष ये चक्राता में लगता है। माकटी पोखरी का मेला ये आपका जौनसार में लगता है। बैसाखी मेला ये 14 अप्रैल को चंद्रबंदी मंदिर में लगता है। दुधली भद्रराज मेला ये आपका मसूरी में लगता है। चंडी देवी मेला, ठीक है, गनियात का मेला और क्वानू मेला। साथ में हाथाली का मेला, खगला मेला, जखोली मेला, बजट महोत्सव, ठीक है, धाचानू मेला और नखोली मेला, ये सब आपके कहाँ के हैं, देहरादून के हैं, ठीक है। अगले हैं, ठीक है, टिहरी के मेले हमारे। तो टिहरी का जो पहला मेला है मलेथा का मेला, जो वीर माधो सिंह मेला, इसको वीर माधो सिंह मेला भी कहते हैं, उनके नाम पे लगता है। अगला है आपका रणभूत कौथिक मेला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रणभूत उत्सव कहाँ लगता है, तो ये आपका टिहरी गढ़वा में लगता है। यह मेला राजशाही के समय मारे गए जो, ठीक है, राजशाही के समय जो लोग मारे गए थे उनकी याद में एक मेला लगता है, इसको रणभूत कौथिक मेला कहते हैं। कहाँ पे लगता है आपका, टिहरी मेले में, टिहरी गढ़वा में लगता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे, अब हम टिहरी की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लोगों की याद में भूत नृत्य के रूप में भी जाना जाता है इसको। ये हो गया रणभूत जो बना बताया था हमने उसके बारे में। अगला आपका वीर गब्बर सिंह मेला, ये चंबा में लगता है आपका, टिहरी में ही 21 अप्रैल को। रवाई किसान मेला ये मलेठा टिहरी में लगता है। सुरकंडा मेला चंबा में, आपको पता है सुरकंडा देवी का जो मंदिर है बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अगला है आपका कुशनापुरी मेला, ये नरेंद्र नगर में लगता है, टिहरी में। यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास मेला ये नैनबाग में लगता है। घड़ियाल उत्सव 12 वर्ष बाद लगता है ये मेला। वासुदेव का मेला पुज्जार गांव में। डुबली मेला जौनपुर में। राजराजेश्वरी मेला हुननखाल हिंदौम में। उसके बाद है कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, ठीक है, नागडिब्बा का मेला, ये सब टिहरी के बता रहा हूँ मैं आपको। नागराज सेमू मुखेम मेला, चंद्रबंदी मेला, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रबंदी जो मंदिर है वो कहाँ पे है, ये आपका टिहरी में ही है। गुरु मानिकनाथ जात यात्रा, विकास मेला, बीस भूत कौथिक मेला और कैलापीर मेला, ये सभी कहाँ हैं, आपके टिहरी के हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रुद्रप्रयाग के मेलों के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आपका कोई सुझाव है या आपको जो वीडियो चाहिए आगे जिस टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसमें आपको कुछ चेंजेस लगते हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप विंसर ईयर बुक करेंट अफेयर 2024 की वीडियो आ चुके हैं, वो भी देख सकते हैं। और साथ में उत्तराखंड के जो जौनसारी गढ़वाली कुमाऊनी जो आपके लोकोक्तियाँ है या शब्दकोश है उसकी वीडियो बन चुकी है, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप आबकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आबकारी की तैयारी के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे हम डेली एक एक वीडियो उसमें डालते हैं 100 क्वेश्चन की, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग के मेलों के बारे में। पहला मेला है भतूज या अन्नकूट मेला,
ठीक है। ये रक्षाबंधन के दिन पूर्व, जो एक दिन पूर्व रक्षाबंधन होता है उसके एक दिन पूर्व यहाँ पे रुद्रप्रयाग में लगता है भतूज या अन्नकूट का मेला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भतूज मेला कहाँ पे लगता है, तो रुद्रप्रयाग में लगता है। अगला है आपका जाख मेला, ठीक है। जाख गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में मेला लगता है। अगला है आपका कालिदास महोत्सव, ठीक है। ये 15 से 17 जून कविल्टा संस्कृत विद्वानों का संगम है, ठीक है, कालिदास महोत्सव। तो क्वेश्चन पूछेगा कालिदास महोत्सव कहाँ लगता है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में लगता है। थरेलो मेला ये अगस्त मुनि जो है वहाँ पे लगता है। त्रिजुगी नारायण मेला ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है। बैसाखी मेला भी आपका रुद्रप्रयाग में है। पटागड़िया पर्यटन विकास मेला भी लगता है। मद महेश्वर मेला, झल्ली महोत्सव, सिलगाड़ महोत्सव और कार्तिक स्वामी मेला, ये सब कहाँ के थे आपके, तो ये थे आपके रुद्रप्रयाग के, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार के मेले, ठीक है। गुखाल मेला ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है। बाठ मेला, बाठा मेला, ठीक है। कुंभ मेला, आप कुंभ मेला आप इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कुंभ मेला हर 12 साल में कुंभ लगता है और अर्ध कुंभ 6 साल में लगता है, ठीक है। तो देखो कुंभ मेला, यह मेला तब आयोजित किया जाता है जब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं रिसेंट में, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना वो हो गया है कि ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा रिसेंट में जो मैप वाइज भी क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। अब जो नदियाँ होती हैं तो वो शहर पूछा जाए कि कौन सा शहर उत्तर में पड़ेगा, कौन सा साउथ में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है, ठीक है, तो तब कुंभ मेला लगता है। इस मेले को शुरू करने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है, ठीक है। जो कुंभ मेला जो शुरू हुआ था, इसका जो शुरू करने का श्रेय दिया जाता है वो आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। राजा हर्ष ने कुंभ मेले के अवसर पर हरिद्वार में यज्ञ किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुंभ मेले के अवसर पर हरिद्वार में किस राजा के द्वारा यज्ञ किया गया था, तो ये कौन थे, राजा हर्ष थे, ठीक है। अगला है हिंसान ने कुंभ को मोक्ष पर्व कहा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि किस मेले को हिंसान के द्वारा मोक्ष पर्व कहा है, तो कुंभ को कहा है। अंतिम महाकुंभ का आयोजन 14 जनवरी से 28 अप्रैल तक 2010 में किया गया था। अंतिम अर्ध अर्ध महाकुंभ का आयोजन 2016 में किया गया था। और 2000 जो आपने 21 में जो 22 में जो कुंभ हुआ था, वहाँ पे आपको कोविड की वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शन थे, ठीक है। तो वहाँ पे ये हुआ था। कुंभ मेला मुख्यतः हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला मैदान में लगता है। अगला है पिरान कलियर मेला। आपको पता है पिरान कलियर कहाँ है, रुड़की में है। ये भी आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह मेला प्रतिवर्ष हजरत मखदूम अलाउद्दीन अहमद साबरी की दरगाह पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि पिरान कलियर मेला कहाँ पे लगता है रुड़की में, तो ये लगता है आपका हजरत मखदूम अलाउद्दीन अहमद साबरी की जो दरगाह है वहाँ पे आयोजित किया जाता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि कौन सा मेला उत्तराखंड में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, तो पिरान कलियर मेला ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पौड़ी के मेले, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो पहला आपका गिद्दी मेला, जिसे गिर का मेला भी कहा जाता है, ठीक है। तो गिद्दी मेला कहाँ पे लगता है, आपका पौड़ी गढ़वाल में लगता है। मकर संक्रांति के अवसर पर डाडा मंडी के भटपुरी देवी मंदिर में यह मेला लगता है। इस मेले में चमड़े की गेंद के लिए छीना झपटी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है, कि कौन से मेले में जो चमड़े की गेंद के लिए छीना झपटी होती है, तो ये आपके गिद्दी मेले में होती है और ये आपका पौड़ी गढ़वाल में लगता है, ठीक है। अगला है आपका कांडा मेला। भैया दूज पर मंजू घोपेश्वर महादेव मंदिर पर कामदा पर्वत पौड़ी, जो कामदा पर्वत है पौड़ी में, वहाँ पे ये मेला लगता है, ठीक है, भैया दूज के अवसर पर। अगला है ताड़केश्वर मेला। ये आपका लेंसडाउन में लगता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जो लेंसडाउन जगह है, ठीक है, उसको अभी उसका नाम चेंज करने का प्रस्ताव रखा गया सरकार के द्वारा, तो उसको किस नाम से आप जाना जाएगा, ठीक है। जाणदा देवी का कौतिक, ठीक है, जाणदा देवी का कौतिक मतलब मेला, तो ये है आपका एकेश्वर ब्लॉक में। सिद्धबली मेला, ये भी आपका कोटद्वार में लगता है, कोटद्वार पौड़ी में, ठीक है। अगला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। यह मेला श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में लगता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ लगता है, ये मेला श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में लगता है, ठीक है। इस मेले में निसंतान दंपति, जो जिसकी संतान नहीं होती है स्त्री की, वो क्या करती है, यहाँ पे रात भर अपने हाथ में घी का दीपक लेकर आराधना करती हैं, जिसे खड़दिया कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि खड़दिया क्या है, तो खड़दिया क्या होता है, ये होता है जिसमें निसंतान जो स्त्री होती है, उन दंपति वो क्या करती हैं, घी हाथ में क्या करते हैं, घी का दीपक लेकर रात भर आराधना करते हैं, ठीक है। कौन से मेले में, बैकुंठ चतुर्दशी मेले में। और ये कहाँ पे लगता है आपका, ये लगता है आपका पौड़ी में। दंगल मेला सतपुली में। दंगल मेला पौड़ी के दारीखाल विकास खंड में लगता है, ठीक है। अगला है आपका विश्व पर्यटन दिवस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है विंसर मेला, गंगवास्यु मेला, जलपा देवी मेला, मधुगंगा घाटी पर्यटन विकास मेला, भुवनेश्वरी देवी मेला,
कंडाश्रम मेला, एकेश्वर मेला, मुंडेश्वर मेला, पटोरिया मेला, बुखाल मेला, क्यूकाकेलेश्वर मेला और संगलाकोटी मेला। ये सब कहाँ लगते हैं आपके? ये लगते हैं आपके सब पौड़ी में। अगला है मोरी मेला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 12 साल बाद लगता है मोरी मेला। इस दिन चीड़ के पेड़ उखाड़कर 1 हफ्ते के बाद नदी में विसर्जित कर देते हैं, ठीक है। तो कौन सा ये मेला है? तो मोरी मेला है। इसमें ये 12 साल बाद लगता है और इसमें चीड़ के पेड़ को उखाड़कर 1 हफ्ते के बाद इसको क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। अगला है रौण मेला, नौड़ा मेला और मनसार मेला, जो कि सीता जी की स्मृति में लगता है, ठीक है, मनसार में। अगला आपके, ठीक है, अब आ जाएंगे हमारे यहाँ पे कुमाऊँ के मेले। देखिए, कुमाऊँ के मेलों में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। आपको पता है पिथौरागढ़ क्या एक सीमांत जिला है, ठीक है। यहाँ पे आप नेपाल सीमा लगती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिपू लेक दर्रा हो गया आपका, इधर तिब्बत इसको क्या टच करता है, साथ में इसको चंपावत डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सीमा बनाती है काली नदी की सीमा बनती है। तो इसमें हम देखते हैं पिथौरागढ़ जिले के बारे में। देखिए, यहाँ पे है आपका पहला टोकरिया मेला, ठीक है। टोकरिया मेला कहाँ पे लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। यह चंडाक में घी संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। घी संक्रांति पता है आपको, सितंबर माह में घी संक्रांति बनती है, ठीक है। इसमें देवी के डोले, छत्र, चौवर व पूजा की सामग्री को एक टोकरे में सजाकर रखा जाता है, ठीक है। कौन से? टोकरिया मेले में। अगला है आपका बोरानी मेला, ठीक है। सैमदेव स्थल पर ये लगता है पिथौरागढ़ में। इसके बाद इंपॉर्टेंट मेला आता है आपका जौलजीबी मेला, ठीक है। क्योंकि जौलजीबी मेला प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह काली और गोरी नदियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कौन सा मेला काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो ये आपका जौलजीबी मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। इस मेले की शुरुआत 1914 में हुई थी। कह सकते हो कि 110 साल से भी ज़्यादा इस मेले को हो चुके हैं, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया था गजेंद्र बहादुर पाल जी के द्वारा शुरू करवाया गया था। तो क्वेश्चन बोल सकता है कि जौलजीबी मेला किसके द्वारा शुरू कराया गया था और कब कराया गया था? तो 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल जी के द्वारा इसको शुरू करवाया गया था। काली और गोरी नदियों के संगम में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला है आपका महेशानी महोत्सव, ठीक है। ये लगता है आपका झूलाघाट में। झूलाघाट भी क्या है आपका? झूलाघाट से भी क्या, जो आपका नेपाल बॉर्डर के पास में पड़ता है, नेपाल को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सा व्यापार होता है। यहाँ पे नेपाली लोग भी क्या करते हैं? अपना सामान वामान लेने के लिए आते हैं यहाँ पे। अगला है आपका रामेश्वर का मेला, ठीक है। ये सरयू व पूर्वी रामगंगा, ठीक है। आपको पता होगा जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में जो रामगंगा नदी, यहाँ पे रामेश्वर जगह है एक, ठीक है, जो पड़ता है आपका चंपावत पिथौरागढ़ के बॉर्डर पे, ठीक है। जो घाट रामेश्वर एक जगह है, तो वहाँ पे सरयू व पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है, संगम होता है, तो वहाँ पे रामेश्वर मेला लगता है। उसके बाद आता है आपका थल मेला, ठीक है। थल मेला इंपॉर्टेंट मेला है। थल मेला ये बालेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ जो है वहाँ पे थल मेला लगता है थल में। तो 13 अप्रैल 1940 को पिथौरागढ़ थल नामक स्थल पर जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया गया था। तब से यह मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा मेला उत्तराखंड में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिवस के बनाया गया था, उस दिन से बनाया जा रहा है, ठीक है, उसकी याद में बनाया जा रहा है। तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, आपको पता है, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे? जलियांवाला हत्याकांड आपका अमृतसर में हुआ था, ठीक है। तो 1919 में तो यहाँ पे जनरल डायर के द्वारा क्या कर दिया था? नियत्ती सेना पे, नियत्ती जो लोग थे वहाँ पे, जो किरचू, जो उनको सबुद्दीन किलचू जो थे, ठीक है, उनको छुड़ाने के लिए, उनके गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पे सभा हो रही थी। तो उसमें जनरल डायर के द्वारा गोली चला दी गई थी, जिसमें बहुत से लोग क्या करते, मर गए थे, ठीक है। तो ये मेला जो थल मेला है, तो 13 अप्रैल 1940 से स्टार्ट किया गया था और जलियांवाला हत्याकांड दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका चौपकिया मेला। ये चामू देवता का मंदिर जो है पिथौरागढ़ में, वहाँ पे मेला लगता है। उसके बाद गबला देव का मेला आता है। मोस्टमानू का मेला भी इंपॉर्टेंट है। मोस्टमानू जो कह सकते हैं आप, यही मोस्टमानू का मेला पिथौरागढ़ में है। मोस्टमानू मंदिर तो बहुत हाइट पे मंदिर है, ठीक है, मोस्टमानू का, तो वहाँ पे ये मेला लगता है। उसके बाद आता है आपका हाटकेश्वर मेला, हाटकेश्वर मेला और हाट काली का मेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हाट कालिका का मेला भी, ठीक है। गंगोली हाट क्षेत्र में लगता है और जहाँ पे क्या है आपकी पाताल भुवनेश्वर की गुफा भी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नागपंचमी मेला, ये पिथौरागढ़ में लगता है। मल्लिकार्जुन मेला, ये भी पिथौरागढ़ में लगता है। गंगावली का महोत्सव, ये पिथौरागढ़ में लगता है। छोला नृत्य का महोत्सव, क्योंकि कुमाऊं में सब पता है छोला नृत्य बहुत फेमस है, तो उसी के नाम पे छोला नृत्य भी महोत्सव भी होता है, ठीक है, छोलिया महोत्सव। उसका है कनाली छीना का महोत्सव, ये भी कनाली छीना जगह है जो पिथौरागढ़ में, वहाँ पे महोत्सव होता है। गढ़मेश्वर मेला है। छुरमल पुजारी मंदिर महोत्सव है। हुलग्या मेला है और जगन्नाथ मेला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नोट, रंग संस्कृति के लिए दरमा घाटी को जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दारमा घाटी, तो इसको रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है, ठीक है, दारमा घाटी को। उसके बाद आपका अल्मोड़ा के मेले, ठीक है। अल्मोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुमाऊं के पर्पज में देखा जाए तो अल्मोड़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ की जो संस्कृति है अल्मोड़ा की, कुमाऊनी संस्कृति टोटली आपने देखा होगा। जो रंगीली पिछौड़ी होती है, आपने नाम सुना होगा रंगीली पिछौड़ी, वो भी आपके अल्मोड़ा से ही फेमस है। जो कि महिलाएँ जो
पर्व होते हैं उनमें पहनती है, शादी वगैरह में भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मेला लगता है आपका श्रावणी मेला, ठीक है, जिसको जागनाथ मेला भी कहा जाता है। ये जागेश्वर मंदिर में लगता है। यह मेला जटागंगा नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंट में अभी देखा था आपने, पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ विजिट किया गया था। तो ये बड़ा मेला इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री यहाँ पे विजिट कर रहा है उस जगह पे, तो उस एरिया का जो महत्व होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जागन्नाथ मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका अल्मोड़ा में लगता है। इसको श्रावणी, यहाँ पे 1 मंथ का श्रावण का मेला लगता है, ठीक है, पूरे 1 महीने तक मेला चलता है यहाँ पे श्रावण मास में। इसको जागेश्वर या जागनाथ मेला, क्योंकि जागेश्वर जगह है वहाँ पे लगता है, ठीक है, जागेश्वर मंदिर है और जटागंगा नदी के तट पे है। अगला आपका श्यालदेव बिखौती मेला, ठीक है, ये द्वाराहाट में लगता है, जो कि द्वाराहाट भी आपका अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं द्वाराहाट में। इस मेले में दिन में बिखौती व रात में श्यालदेव कौतिक का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आता है गिर मेला, ये तल्ला सल्ट में लगता है। सल्ट आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है। कुमाऊँ का क्या कहते, इसको क्या कहते हैं, बारदोली भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा सल्ट। अगला है आपका गोलू देवता मेला, ये आपका चितई मंदिर है जो, ठीक है, गोलू देवता न्याय के देवता जिसको जाने जाते हैं, न्याय के देवता के नाम से। तो चितई मेला, जो चितई गोलू देवता का मंदिर है चितई, ठीक है, वहाँ पे गोलू देवता मेला लगता है। उसके आता है आपका गणनाथ मेला। इस मेले में पुत्र प्राप्ति के लिए रात भर हाथ पर घी का दीपक लेकर आराधना किया जाता है। आपने अभी अभी देखा था, ठीक है, जो गढ़वाल में, उसके अकॉर्डिंग गंगनाथ मेला भी जो है, इसमें क्या करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, रात भर घी का दीपक हाथ में आराधना की जाती है लेके। अगला है आपका सोमनाथ मासी का मेला, ठीक है, सोमनाथ मासी का मेला। यह मेला पशुओं के लिए, क्रय विक्रय के लिए संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोमनाथ भारत जो उत्तराखंड में है, कौन सा मेला है जो मेला जो पशुओं के क्रय विक्रय के लिए क्या किया है, प्रसिद्ध है। तो ये आपका सोमनाथ मेला है, जिसको मासी मेला भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे लगता है, ये आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अगला है यहाँ पे नंदा देवी मेला, ठीक है, ये भी आपका अल्मोड़ा में लगता है। सोमेश्वर मेला भी आपका अल्मोड़ा में लगता है। रालम रंग महोत्सव, ये भी आपका अल्मोड़ा में होता है। विनाथेश्वर मेला, ये भी अल्मोड़ा में लगता है। कोटमाई का मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कोटमाई का मेला। ये मैचिंग फॉलोइंग में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कसार देवी का मेला, जो आपका पता ही है कसार देवी कहाँ पड़ता है, ये आपका अल्मोड़ा में ही है, तो यहाँ पे मेला लगता है, ठीक है, कसार देवी मेला अल्मोड़ा में। उसके बाद है दूनागिरी मेला, देवी स्थल का मेला, बगवाली पोखर का मेला। ये क्वेश्चन पूछा गया 1-2 बार, बगवाली पोखर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये आपका अल्मोड़ा में किया जाता है, ठीक है। झांकर सैम मेला, नैनी पातल का मेला और भनौली मेला, ये सब कहाँ के हैं, ये आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के मेले। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बागेश्वर के मेलों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे उत्तरायणी मेला। बागेश्वर का जो उत्तरायणी मेला है, आपने बहुत बार एक सॉन्ग भी सुना होगा, ठीक है, एक गाना आया था उत्तराखंड का, उत्तरायणी कौतिक में मेरी अमा हरा गई, ये पहले आपने सुना होगा। तो वो यही था, उत्तरायणी का मेला बहुत फेमस मेला है बागेश्वर में। तो यह मेला प्रतिवर्ष 14 जनवरी को, आप सबके पता है, जो मकर संक्रांति होती है, जिसको उत्तरायण भी कहा जाता है, तो उसके उपलक्ष्य में ये मेला आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सरयू व गोमती नदी के संगम पे, इसका क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा होगा आपने, जो कुली बिगाड़ प्रथा थी, उसको जो खत्म हुई थी, ठीक है, उत्तराखंड में जो कुली बिगाड़ प्रथा थी, उसको जो खत्म किया था, वो आपका उत्तरायणी मेले के दिन ही खत्म किया गया था। और सरयू नदी में उसके जो रजिस्टर थे, जो कुली रजिस्टर थे वहाँ पे, ठीक है, उनको बहा दिया गया था। तो इसलिए ये मेला हमेशा न्यूज़ में रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। और उत्तराखंड के, ये आप मेलों के अकॉर्डिंग देखिए, करंट के अकॉर्डिंग, या फिर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इतिहास के अकॉर्डिंग, तो ये मेला हमेशा न्यूज़ में रहता है। और हमेशा जो एग्जामिनर के क्या होता है, फेवरेट यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, बनते हैं। तो ये आपका जो सरयू और गोमती नदी है, उसके संगम पे ये आयोजित किया जाता है। 13 से 14 जनवरी 2021 को, सॉरी 1921 को क्या हुआ था, इसी स्थान पर कुली बिगाड़ प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। इस मेले को स्थानीय रूप में घुघुतिया व्यार भी कहा जाता है। घुघुतिया क्या होता है, ये एक व्यंजन, मतलब ये घुघुतिया क्या होता है, ये एक वो बनते हैं, खाने की चीज़ें होती है, ठीक है। जो आपका जो उत्तरायण का मेला होता है, उत्तरायण होती है, उत्तरायण के दिन ये घुघुतिया बनते हैं, ठीक है। और इसमें बच्चों को खिलाया जाता है, इसमें माला पहना जाती है, ये आटे के बनते हैं, ठीक है। कोई कुमाऊं से वीडियो देख रहा होगा तो बागेश्वर अल्मोड़ा से, उनको इससे पता हो, क्योंकि ये ज़्यादातर जो अल्मोड़ा और बागेश्वर वाला रीजन है, वहाँ पे ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है। 1905 में प्रकाशित अपनी पुस्तक होली हिमालय में, ठीक है, जो होली हिमालय पुस्तक किसकी थी, ये थी आपकी सैरमन ओकले के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होली हिमालय सैरमन ओकले, तो इससे कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला कहा था इनके द्वारा, ठीक है। अपनी पुस्तक में 1905 में कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला किसको कहा था, तो उत्तरायणी मेले को ही, जो सैरमन ओकले थे इतिहासकार, इनके द्वारा बोला गया था, ठीक है, सबसे बड़ा मेला होता है करके अपनी पुस्तक में। इस मेले के अवसर पर झोड़े चांचरी का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है। अगले आते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, बागनाथ मेला। ये भी कहाँ पे लगता है आपका, ये भी बागेश्वर में लगता है। वैद्यनाथ मेला, ये भी बागेश्वर में लगता है। सन्नीगाड़ का मेला, ये भी आपका बागेश्वर में है। शिखर भनाल मेला, ये भी बागेश्वर। नौलिंग मेला, ये भी बागेश्वर में।
धौली नाग मेला और बासुकी नाग मेला और सनेती का मेला, ये इंपॉर्टेंट है। ये सभी कहाँ पे लगते हैं आपके, ये लगते हैं आपके सब बागेश्वर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे नैनीताल के मेलों के बारे में। ठीक है, चलो पहला मेला है यहाँ जिया रानी मेला, जो कि रानी बाग काठगोदाम में, आपको पता है रानी बाग जो है काठगोदाम में, तो वहाँ पे क्या लगता है आपका नई जिया रानी का मेला लगता है। ठीक है, ग्रामीण हिमालय हाट ये सतौली में लगता है, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। सीतावनी का मेला ये भी इंपॉर्टेंट है। चित्रशिला मेला ये भी नैनीताल में है। नंद सतसी मेला ये भी नैनीताल में लगता है। गर्जिया मेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्जिया मेला जो है, अब ये गर्जिया मेला मत होना। साथ में कैची धाम मेला, आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपने देखा होगा। ये कैची धाम जो है, जहाँ पे कैची धाम में किसकी पूजा होती है, तो हनुमान जी की पूजा होती है। ठीक है, तो ये जो कैची धाम आश्रम है, ये यहाँ पे टूरिस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए अभी के टाइम पे, तो कैची धाम का महत्व उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा, टूरिस्ट के प्लेस से भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगता है आपका, ये कैची धाम आपका जो नैनीताल और भवाली वाला जो रूट है वहाँ पे लगता है मेला, इंपॉर्टेंट मेला है ये भी। नैना देवी मेला, ठीक है, उसके बाद जो नैना देवी मंदिर है नैनीताल में, वहाँ पे नैना देवी का मेला लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला बात करेंगे हम उधम सिंह नगर के मेलों के बारे में। ठीक है, पहला है आपका यहाँ पे चैती मेला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उधम सिंह नगर में चैती मेला जो है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज में, ये चंद राजाओं द्वारा शुरू किया मेला था, और इनको क्या कहा जाता है, ठीक है, जो चैती मेला है ये चंद राजाओं द्वारा शुरू किया गया मेला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है। और ये चैती मेला लगता कहाँ है, उधम सिंह नगर में, आपका जो काशीपुर जगह है। ठीक है, तो चैती मेला आपका काशीपुर में लगता है। तो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ पे जो बाला सुंदरी कुंडेश्वरी देवी कहते हैं, ठीक है, कुंडलेश्वरी जो कुंडेश्वरी देवी है, जिसको क्या कहते हैं बाला सुंदरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस मंदिर में क्या होता है, प्रतिवर्ष 10 दिन का यहाँ पे क्या होता है, मेला लगता है। प्रतिवर्ष 10 दिन का चैती मेला लगता है। ठीक है, कितने दिन का लगता है चैती मेला, 10 दिन का लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको क्या कहता है, कुमाऊं में जो चंद्रवंशी राजा थे उनकी कुलदेवी माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चंद्र राजाओं द्वारा शुरू किया था, क्योंकि इनकी क्या थी, ये कुलदेवी थी। ठीक है, और इसको जो इस मेले में सबसे ज़्यादा जो भाग लेते हैं वो कौन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो उत्तराखंड में क्या है, जो बोक्सा जनजाति है। ठीक है, बोक्सा जनजाति, तो उनके द्वारा क्या सबसे ज़्यादा इसमें वो लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैती मेला काशीपुर में लगता है, उधम सिंह नगर में। चंद्र राजाओं ने इसको शुरू किया था। और जो बाला सुंदरी है वो क्या है, यहाँ पे कुमाऊं की जो कुमाऊं की जो चंद्रवंशी राजा थे उनकी कुलदेवी इनको माना जाता है। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे, अगला है अटरिया मेला। ठीक है, यह मेला रुद्रचंद द्वारा शुरू किया था, जो रुद्रपुर जगह है आपका, रुद्रचंद ने बसाई थी रुद्रपुर। ठीक है, तो रुद्रपुर में जो बस स्टेशन है उसके 1 किलोमीटर दूर पे अटरिया का मंदिर है। ठीक है, तो वहीं पे ये अटरिया मेला लगता है। अगला है जहार उलिया का मेला, ये जसपुर में लगता है आपका। सर्वपीर का मेला ये गदरपुर में लगता है, ये गदरपुर भी आपका 10 किलोमीटर के पास में पड़ता है रुद्रपुर शहर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। रामडोला का मेला ये खटीमा में लगता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चकरपुर का मेला उत्सव, ठीक है, चकरपुर क्या है, ये आपका चकरपुर बनबासा जो जगह है, ठीक है, बनबासा से बगल में ये चकरपुर लगता है, और यहाँ पे चकरपुर उत्सव लगता है। ठीक है, और ये चकरपुर उत्सव कब लगता है, तो ये लगता है आपका जो शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, 1 हफ्ते का मेला लगता है। अगला आपका बंगाड़ी उत्सव और शिव तेरस उत्सव, ये सब कहाँ है, आपके उधम सिंह नगर के मेले हैं। अगला है, हम अब बात करेंगे हम चंपावत के बारे में, क्योंकि चंपावत का जो आपने देखा होगा, जो हिस्टोरिकली बहुत इसका महत्व है, क्योंकि जो उत्तराखंड में जो चंद शासन था, चंद राजवंश था, उसने उसकी जो राजधानी थी पहले चंपावती थी, और उनके द्वारा पहली बार चंपावत शहर को ही बसाया था। ठीक है, तो कुमाऊं का सबसे प्राचीन कह सकते हैं, या फिर पहला जो शहर है, पहला जो जगह है जो, ठीक है, वो चंपावती है। तो देखिए पहले यहाँ पे लगता है मेरा मानेसर का मेला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जब आप चंपावत से लोहाघाट जगह है, जो आपने लोहाघाट का नाम सुना होगा, तो उसके बीच में 5 किलोमीटर दूरी पे ये आपका मानेसर मेला लगता है। ठीक है, तो मायावती आश्रम के पास में, उसके पास में मायावती आश्रम है, तो इस मेले का आयोजन किया जाता है, मानेसर मेले का। इस मेले के आयोजन से दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं, ये कहा जाता है, मान्यता है कि जो दुधारू पशु होते हैं इससे क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अगला है आपका पूर्णागिरी मेला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। ये हर साल 2 बार बनाया है, 2 बार लगता है। ठीक है, ये मेला एक पहला लगता है आपका, पहला जो आपके चैत के नवरात्र होते हैं, पहले उसमें लगता है ये मेला। उसके साथ ही दूसरी बार उसके अगले में, जो अगला क्या होता है कि अश्विन माह में, जो अश्विन माह में क्या होता है कि
जो यहाँ पे नवरात्र होते हैं उसमें भी क्या होता है, इसमें मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और कौन सा पर्वत है, जो अन्नपूर्णा पर्वत है, तो वहाँ पे ये मेला लगता है, अन्नपूर्णा शिखर पे पूर्णागिरि का। और जो 108 शक्तिपीठ है, ठीक है, तो उनमें से एक ये भी शक्तिपीठ माना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो चंपावत, जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, इसमें टनकपुर जगह है, ठीक है, तो उसके पास में क्या कहते हैं, जो काली नदी शारदा रिवर जो बहती है, जो काली रिवर, तो उसके पास में ये अन्नपूर्णा पर्वत है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व संक्रांति के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह उत्तराखंड का सबसे लंबे समय 40 दिन से चलने वाला मेला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा दिन लंबे समय से चलने वाला मेला कौन सा है, तो पूर्णागिरि का मेला है, और ये कहाँ पे लगता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अगला है आपका गोरा अठवाली मेला, ठीक है। यह मेला राजी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आपको पता है राजी जनजाति उत्तराखंड में सबसे, अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन किसकी बची है, राजी जनजाति की बची है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये जो ये जनजाति है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। अगला है आपका दीप महोत्सव। ये दीप महोत्सव जो है, ये रंगारंग कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे। ये खेती खान जगह है, ठीक है, लोहाघाट से पास में पड़ता है, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहाँ पे क्या होता है, ये मेला लगता है। अगला है, और खासकर दीपावली के टाइम पे लगता है, ठीक है, दीप महोत्सव। अगला आपका बगवाल मेला या आषाढ़ी कौतिक, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बात की थी। इसको पाषाढ़ युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला रक्षाबंधन के दिन आयोजित किया जाता है। जो आपका देवीधुरा मंदिर है, ठीक है, लोहाघाट से आपका 40 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, किलोमीटर की दूरी पे, और 12 ही देवी मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ पे आयोजित किया जाता है। यहाँ पे आपस में क्या होता है, जो वहाँ के समुदाय होते हैं, तो उनके आपस में क्या कहते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, ठीक है। अभी तो 2013 के बाद क्या किया था, सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर बैन कर दिया गया था, पत्थर की जगह अब यहाँ पे फलों की आपस में लड़ाई होती है। बट कहीं ना कहीं से उस मेले में बीच में पत्थरों का भी क्या होता है, अभी भी चलन चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो चार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि रिसेंट में आपने देखा होगा उत्तराखंड का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनमें से कौन सी खाम है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, 4 खामें होती है, ठीक है। ये गाँव होते हैं, खाम मतलब डिवाइड कर रखा है इनको। एक होती है इसमें वालिक खाम, एक होती है चम्याल खाम, दूसरी होती है गहड़वाल खाम, और चौथी होती है आपकी लमगड़िया खाम। इन चारों में क्या होते हैं, आपस में ये 4 खामें बटी होती है, इनके अलग अलग वस्त्र होते हैं, और ये आपस में एक दूसरे के पत्थरों की वर्षा करते हैं, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया था कि कौन सी इसमें से खाम क्या करती है, यहाँ पे आपस इनमें कौन सी खाम नहीं होती है उस पाषाण युद्ध में। तो याद रखिएगा, वालिक खाम है, चम्याल खाम है, गहड़वाल खाम है, और लमगड़िया खान है। ये 4 खामों में आपस में ये लड़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो पत्थरों का युद्ध खेलने वालों को क्या कहते हैं, यहाँ पे धोखे कहा जाता है, ठीक है, धोखे भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, दूसरा भी क्या कहते हैं, बगवाले भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ललितधुरा मेला, ठीक है। ये बाराकोट के पम्मा देवी मंदिर में ये मेला लगता है, पहाड़ पे ही है एक आपका ललितधुरा मेला, ठीक है। ये भी लोहाघाट से 15 किलोमीटर की दूरी पे लगता है। अगला आपका चैतौल मेला। ये गुमदेश जो जगह है, ठीक है, गुमदेश की जो गुमदेश जगह है, ये आपका नेपाल से भी कनेक्ट करता है। तो ये भी चैतौल मेला है, वहाँ पे आयोजित किया जाता है गुमदेश में। ये बहुत फेमस मेला है, ठीक है। ये भी आपका नवरात्रि में लगता है चैतौल मेला। अगला है आपका जोड़ मेला। मीठा रीठा साहिब आपने देखा होगा, जो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे गुरुद्वारा भी है मीठा रीठा साहिब में, ठीक है। तो वहाँ पे जोड़ मेला लगता है। उसके बाद है सूर्य षष्ठी मेला, ये भी आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लगता है। उसके बाद आपका कालसन का मेला, कार्य अभी मेला, ब्यानधुरा उत्सव। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मकर संक्रांति है उत्तरायण के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपका जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, टनकपुर से ये क्या होती है, पैदल यात्रा करनी पड़ती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, 8 से 10 किलोमीटर आपका पैदल जंगल में चलना पड़ता है पहाड़ पे, ठीक है। उसके बाद ही ब्यानधुरा का वहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे उत्सव होता है, रात्रि जागरण किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एडी का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है रिखेश्वर उत्सव, साथ में कैलपाल उत्सव, देवीधार उत्सव, ये सब लोहाघाट सी जगह में पड़ते हैं। फटकशिला उत्सव, ये भी आपका खेतीकान से आगे पड़ता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंदी घोड़ा उत्सव, झूला मेला, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो विवेकानंद आश्रम है, विवेकानंद आश्रम, ठीक है, तो वहाँ पे ये लगता है। ये आपका सुगिढ़ांग एक जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे ये मेला लगता है, झूला मेला। अगला है आपका घटकू उत्सव, ये आपका चंपावत में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली अभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको उत्तराखंड राज्य स्तरीय मेले का दर्जा भी दे दिया घटकू उत्सव को। उसके बाद है एडी बालकृष्ण मेला, ये आपका भिंगराड़ा में लगता है, रीठा साहिब के पास में। उसके बाद वायुरथ मेला, ठीक है, ये वायुरथ मेला, ये भी लोहाघाट क्षेत्र में सुई जगह होती है, वहाँ पे लगता है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, राज्य में हरियाली दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता है जो हरेला होता है, हरेला
हरेला मेला। तो हरियाली के पर्व के रूप में इस हरेली मेले को बनाया जाता है। ये हरियाली जो मेला होता है ये सावन माह का जो पहला दिन होता है, ठीक है, जो सबसे सावन माह लगना स्टार्ट होता है वो उस दिन हरेला पर्व मनाया जाता है पूरे उत्तराखंड में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के साथ हमेशा बने रहिए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ पे जितनी भी अपडेट होती है वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।